मैं बता दूं, मेरी माताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे फादर डीआईजी थे, मेरी माताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे 3 भाई हम लोग, मैं अपने घर में सबसे कमज़ोर माना जाता रहा, अभी भी पैसे के मामले में। बाकी लेकिन मेरी माताजी का कंट्रीब्यूशन ये था कि जब तक मैं पढ़ता रहा या मेरे सारे भाई पढ़ते रहे, बहन पढ़ती रही, मेरी माताजी रात में 2 बजे 3 बजे तक स्वेटर बिनती रही, जग जग कर। बुझाता नहीं था कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन चूंकि वो मेहनत करती थी, बगल में बैठी हुई थी, हमारे चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था आती है उसकी करती थी। तो गार्जियन को ये शपथ लेना होगा कि जब तक उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, तब तक वो कम से कम बैठ करके उनका साथ दें। या क्लास 1 सर्विस में जाते हैं मात्र 700 के आसपास। कितने डिप्टी कलेक्टर पूरे हिंदुस्तान में बनते हैं? लगभग 3200। कितने पीओ बनते हैं? लगभग 1500। तो सबको जोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि हमारे यहाँ लगभग हर साल 22 लाख इंजीनियर बनते हैं। उस 22 लाख में मात्र 80,000 इंजीनियर को नौकरी लगती है। बाकी 21,20,000 लोग रोड पे टहलते हैं, जो कि एम्प्लॉयबल नहीं होते, जिनको नौकरी नहीं लगती। शिक्षा में अच्छा, जिनको नौकरी नहीं लगती, क्या उनके कभी आपने एनालिसिस किया है? कभी एनालिसिस कीजिए, पता चलेगा। उनमें इंजीनियर बनने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन चूंकि इतने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं कि माँ बाप की इच्छा के सामने बच्चे समर्पण करते हैं और प्राइवेट में जाके इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी उनमें टेक्निकल एप्टीट्यूड नहीं था। सुन के बात थोड़ी सी गहरी लगेगी, तो इसलिए मैं कह रहा था मेरी बात सुनने के लिए आपको स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि मैं शिक्षाविद भी रहा हूँ, मैं पॉलिसी मेकर भी रहा हूँ, इसलिए ढंग से सुनिएगा। तो 80,000 की नौकरी लगी, 21,20,000 रोड पर है। आखिर कभी उन्होंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया है? मैं जनरल ग्रेजुएट की तो बात ही नहीं कर रहा। जनरल ग्रेजुएट हर साल हिंदुस्तान में लगभग 45 से 46,000 पैदा होते हैं। और अल्टीमेटली सबकी इच्छा क्या है साहब? हम IAS बने, IPS बने, PCS बने, DSP बने, फल्ला बने, ढिकना बने। लेकिन जो बनना है, एक मानवता के नाते एक अच्छा नागरिक बने, ये किसी में सलाहियत नहीं है। आज की तारीख में लगभग 80% ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है। कभी आपने सोचा है क्या है ये, क्यों है ऐसा? हमने उनके उस मानसिक दशा को रीड नहीं किया। हमारे इंटरव्यू में आज भी लैचेस हैं। तो मेरा आप सभी से मैंने कहा था, अनुशासन में रह करके। अच्छा, ये भी आप बता दें, नंबर लाना बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। नंबर लाने के लिए कोई 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 घंटे पूरे कंसंट्रेशन से बिना मोबाइल के पढ़ के देखिए, बड़ा मजा आएगा। लेकिन होता कि आजकल के बच्चे अपने गार्जियन को बेवकूफ़ बनाते हैं। गार्जियन के सामने किताब खोल के बैठते हैं, जैसे गार्जियन निकला मोबाइल सर्च करने लगते हैं। ये तमाशा नहीं होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि क्लास 12 के पहले और कम से कम 10th के पहले तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मोबाइल से बच्चे में एकाग्रचित्ता में इतनी कमी आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज यही वजह है कि हमारी बच्चियां ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही बनस्पत के बच्चों के। कोई भी रिजल्ट देख लीजिए, इस बार का यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, 1 से 10 में 6 बच्चियां हैं, 4 बच्चे हैं। तो मेरा केवल आपसे अनुरोध है, स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका घर में प्रॉपर रिवीजन उसी दिन होना चाहिए। कभी पेंडिंग मत रखिए, आज जो पढ़ा है हम परसों पढ़ेंगे। और जो शिक्षा की क्वालिटी वही है कि यदि आपको आज कन्फ्यूजन हुआ तो कल अपने शिक्षक महोदय से जरूर पूछे कि सर हमको ये बुझाया नहीं, हमको बताइए कैसे होगा ये। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और कभी भी प्राइवेट ट्यूशन को हम बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं। शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत इस बार चेंजेस हुए हैं, जिस पर DO साहब ने प्रकाश नहीं डाला, कोई बात नहीं, भविष्य में डालेंगे। तो आज इस नए भवन के प्रांगण में हम सभी बैठे हैं। मैं सभी अभिभावकों से कम ये वचन जरूर चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे। जब तक बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहे। ये प्रण जिस दिन लीजिएगा, आपके बच्चे अच्छा करेंगे। मैं बता दूं, मेरी माताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे फादर डीआईजी थे, मेरी माताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे 3 भाई हम लोग, मैं अपने घर में सबसे कमज़ोर माना जाता रहा, अभी भी पैसे के मामले में।
बाकी लेकिन मेरी माता जी का कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि जब तक मैं पढ़ता रहा या मेरे सारे भाई पढ़ते रहे, बहन पढ़ती रही, मेरी माता जी रात में 2 बजे 3 बजे तक स्वेटर बिनती रही, जग जग कर। बुझाता नहीं था कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन चूंकि वो मेहनत करती थी, बगल में बैठी हुई थी, हमारे चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था आती है उसकी करती थी। तो गार्जियन को ये शपथ लेना होगा कि जब तक उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, तब तक वो कम से कम बैठ करके उनका साथ दें। क्योंकि अकेला मन जो है ना, बड़ा भटकाव की हो जाता है, तुरंत मोबाइल उठाएगा, इधर सर्च करेगा। आपकी उपस्थिति मात्र से उसके मन में एकाग्रचित्ता का भाव जगेगा और ये एक हैबिट का हिस्सा बनेगा। तो इस स्कूल के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस स्कूल से भविष्य में अच्छे IITian निकलें, अच्छे NITian निकलें और बड़े होकर के वो IAS बने, IPS बने, PCS बने, DSP बने, अच्छे राजनेता बने, क्वालिटी के राजनेता बने। तो आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह की अनुशासनहीनता अभी भी मैं देख रहा हूं, उससे मैं बहुत अच्छा आपके यहाँ के विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का भविष्य में बहुत अच्छा नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बारंबार उद्घोषणा के बावजूद स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।